देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करके इस संसार को अमूल्य निधि प्रदान की है। जहां एक ओर मानस की भाषा अत्यंत सरल सुग्राह्य है, वहीं इसमें हमारे सनातन धर्म के अनेक महान ग्रंथों का निचोड़ प्रस्तुत करके गोस्वामी जी महाराज ने अनेकों धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता को सीमित कर दिया है। यदि हम अपने जीवन में श्री रामचरितमानस का पारायण करते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं, तो किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने जिन व्यवहारिक प्रसंगों का समावेश श्री रामचरितमानस में किया है, वह समस्त व्यवहारिक प्रसंग जन सामान्य के लिए अत्यंत हितकर हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि भलो भलाई ही पैलहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सुधा ही अमीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचु। जो सज्जन व्यक्ति है, जो भला व्यक्ति है, वह सदैव सज्जनता को ही स्वीकार करता है, भलाई को ही स्वीकार करता है, परोपकार को ही स्वीकार करता है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो नीच व्यक्ति है, जो दुष्कर्म में लीन है, पाप कर्म में रत है, ऐसा नीच प्राणी सदैव नीचता के विशेषण को ही ग्रहण करता है। वह सज्जनता, सौम्यता, सरलता से कोसों दूर रहता है। वह परोपकार के स्थान पर स्वार्थ चिंतन की भावना से युक्त रहता है। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी भी किसी के साथ भला आचरण नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से अमृत का गुणधर्म है अमरत्व प्रदान करना, अमृत कभी विष का स्वरूप नहीं धारण कर सकता है। अमृत किसी को मृत्यु नहीं प्रदान कर सकता है। अमृत सदैव अमरत्व प्रदान करता है। क्योंकि यह अमृत की विशेषता है, उसका गुणधर्म है। और विष कभी भी अमृत का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है। विष के पान से अमरत्व की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। विष प्रतीक है जीवन के समन का, मृत्यु का। अतः विष का जो गुणधर्म है, किसी के जीवन लीला को समाप्त करना, तो सदैव विष
उसी के अनुसार आचरण करता है और उसकी शक्ति किसी व्यक्ति को मारने में निहित है, जबकि अमृत की शक्ति अमरत्व प्रदान करने में है। उसी प्रकार से भला व्यक्ति अपने कर्मों से समाज को, व्यक्ति को, अन्य सारे प्राणियों को सुख प्रदान करने का यत्न करता है। उसके कर्मों से, उसके आचरण से कभी किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो, ऐसा उसका चिंतन अनवरत रहता है। दूसरी ओर दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति, कुमार्गी व्यक्ति सदैव विषवत आचरण करके समाज को, व्यक्ति को, प्राणियों को पीड़ा देने में आनंद की अनुभूति करता है। खल अघय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट व्यक्तियों के पाप और उनके द्वारा किए गए दुष्कर्म और उनके अंतर में निहित अवगुण और सज्जनों के गुणों की भरमार है। दुष्टों के पापाचार एवं साधु संतों के गुणों की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। दोनों अपरिमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। वह अथाह समुद्र के समान है। दुष्टों के द्वारा किए गए पापाचार भी असीमित हैं और सज्जनों, साधुओं के द्वारा किए गए सत्कर्म भी असीमित हैं। जिन गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने हुए, बिना समझे हुए उनका ग्रहण अथवा परित्याग नहीं किया जा सकता है। दुष्टों के पापाचार और उनके अवगुण तथा साधु संतों के गुणों के पहचान आवश्यक है। दुष्टों के पापाचार, उनके द्वारा किए गए दुष्कर्मों की पहचान और साधुओं के सदाचार, उनके गुणों की पहचान इस अथाह समुद्र से करना कठिन है। इनमें से कतिपय गुण और कतिपय दोष जन सामान्य में प्रचलित हैं, वर्णित हैं, विदित हैं। अतः दुष्टों के पापाचार और संतों के सदाचार के मध्य अंतर करना आवश्यक है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस संसार में सज्जन लोग और दुष्ट लोग, भले और बुरे, सभी प्रकार के प्राणी उस परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा के द्वारा ही पैदा किए हैं। किंतु गुण और दोषों को विचार कर, गुणों और दोषों का विभक्तिकरण करके वेदों ने उनमें अलगाव कर दिया है। सज्जन की प्रवृत्ति और दुष्टों की प्रवृत्ति कभी भी मेल नहीं खा सकती है। ऐसा वेदों का, पुराणों का और ऐतिहासिक तथ्यों का मत है कि ब्रह्मा
कि यह समग्र सृष्टि सद्गुणों और दुर्गुणों दोनों से भरी हुई है। इसमें सज्जनता, सौम्यता, सरलता जितनी मात्रा में उपलब्ध है, उतनी ही मात्रा में दुर्जनता, दुष्टता, पापाचार भी उपलब्ध है। अतः संत हृदय और दुष्ट हृदय दोनों इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने अपने कर्म में रत हैं। बिच्छू का गुणधर्म है डंक मारना, सर्प का गुणधर्म है विष युक्त होना। उसी प्रकार से सज्जन का गुणधर्म है सदैव परोपकार की भावना रखना, भलाई के कार्य करना, किसी को पीड़ा न प्रदान करना। सभी ब्रह्मा की समस्त सृष्टि अपने अपने गुणधर्म के अनुसार आचरण करती है, किंतु उनकी पहचान समाज के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यदि सज्जनों और दुष्टों के मध्य हम बिलगाव विभाजन नहीं कर सके, तो समाज में व्यवस्था का ह्रास संभव हो सकता है। परस्पर विश्वास की भावना को आघात पहुंच सकता है। इसलिए दुष्टों के आचरण को पहचान कर संतों को, सज्जनों को सदैव उनसे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सकारात्मक चिंतन है, यही सामाजिक व्यवस्था का अत्यंत आवश्यक पहलू है। यदि सामाजिक विधान में केवल धर्म का आचरण होगा, अधर्म की प्रवृत्ति का लोप हो जाएगा, तो धर्मानुकूल आचरण करने की प्रेरणात्मक शक्ति समाज को प्राप्त नहीं हो पाएगी और सभी लोग धीरे धीरे अपने कर्मों के माध्यम से धर्म के पथ से विलग हो जाएंगे, विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार से प्रकाश के साथ अंधकार का अस्तित्व है, रात के साथ दिन का अस्तित्व है, उसी प्रकार मानवता के साथ पशुता का भी अस्तित्व है, धर्म के साथ अधर्म का भी अस्तित्व है। विवेकशील प्राणी इनमें से किस प्रकार के आचरण करना चाहता है, वह निर्णय उसे स्वयं करना है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से और अपने ज्ञान से।